वो अदाकारा जो विदेशी मूल की थी लेकिन बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी। बेहद खूबसूरत और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरने वाली ये बोल्ड एक्ट्रेस उस दौर में सबसे ज़्यादा फीस लेने के लिए जानी जाती थी। तो कौन थी वो अदाकारा जिनकी अदाओं को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक बेताब रहते थे। उस दौर की मूक फिल्मों में डायलॉग और गाने न होने के बाद भी इनके नाम पर फिल्में चलती थी। यह अदाकारा उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी और हीरो से भी ज़्यादा फीस लेती थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार सुलोचना यानी रूबी मेयर्स की। इस वीडियो में हम देंगे आपको रूबी मेयर्स से जुड़ी और भी जानकारी। आप बने रहिए हमारे साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूबी मेयर्स उस दौर में 5,000 रुपये फीस लेती थी, जब हीरो 100 रुपये फीस लिया करते थे। उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर की सैलरी भी रूबी मेयर्स से बेहद कम थी। 1925 में फिल्मों में कदम रखने वाली रूबी ने करीब 65 साल के करियर में 107 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। रूबी मेयर्स का जन्म 1907 में पुणे महाराष्ट्र में एक बगदादी यहूदी परिवार में हुआ था। खर्च चलाने के लिए रूबी एक टेलीफोन ऑपरेटर की मामूली नौकरी किया करती थी। टाइपिंग स्पीड में उनका कोई मुकाबला नहीं था और खूबसूरती ऐसी कि जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता। इसी दौरान कोहिनूर फिल्म कंपनी के मोहन भवनानी की उन पर नजर पड़ी और रातों रात उनकी किस्मत बदल गई। मोहन भवनानी ने उनसे पूछा कि क्या वह सिनेमा में काम करेंगी, लेकिन तब रूबी ने साफ इनकार कर दिया। दरअसल उस दौर में अभिनय को महिलाओं के लिए बेहद असभ्य पेशा माना जाता था और अच्छे घरों की महिलाएं सिनेमा में काम करना नहीं चाहती थीं। लेकिन मोहन भवनानी रूबी की खूबसूरती के कायल हो चुके थे। उन्होंने हर तरह से रूबी को मनाने की कोशिश की और अंत में रूबी मान गई। हालांकि रूबी को अभिनय का कोई अनुभव नहीं था। ये मूक फिल्मों का दौर था, जब फिल्मों में न डायलॉग्स थे और न ही साउंड। रूबी ने 1925 की फिल्म वीरबाला से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। फिल्मों में काम करने के लिए रूबी मेयर्स ने अपना नाम बदलकर सुलोचना रख लिया। भवनानी के डायरेक्शन में बनी फिल्मों ने सुलोचना को स्टार बना दिया, लेकिन कुछ फिल्मों के बाद सुलोचना ने कोहिनूर कंपनी छोड़कर इंपीरियल फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली। इस कंपनी के साथ सुलोचना ने तकरीबन 37 फिल्मों में काम किया। जब साउंड फिल्मों का दौर आया तो हिंदी में कमजोर ब्रिटिश मूल की रूबी को दरकिनार कर दिया गया। 1 साल का ब्रेक लेकर रूबी ने हिंदी में महारत हासिल की और दमदार कमबैक किया। खुद की प्रोडक्शन कंपनी रूबी पिक की शुरुआत की और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। 1926 में आई टाइपिस्ट गर्ल और 1927 में आई बलिदान और वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे जैसी उनकी फिल्में खूब पॉपुलर रही। 1928-29 के बीच रिलीज हुई फिल्मों माधुरी, अनारकली और इंदिरा बीए से सुलोचना काफी मशहूर हो गई। उस जमाने में जहां अभिनेता साइकिल से सेट पर आया करते थे, तब सुलोचना सेवर्ले और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियों से आती थी। वो जब भी अपनी गाड़ी से उतरती तो आसपास देखने वालों की भीड़ लग जाती। लोगों में दीवानगी ऐसी थी कि भीड़ के डर से सुलोचना अपनी ही फिल्म देखने बुर्का पहन कर जाती थी। उस दौर में पर्दे में रहने वाली महिलाओं के लिए सुलोचना एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने फिल्मों में स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और स्टंट जैसे सीन भी किए। यही नहीं, उस दौर में हीर रांझा फिल्म में सुलोचना ने अपने को स्टार डी बिली मोरिया के साथ किसिंग सीन भी दिया, जिस पर खूब विवाद हुआ। सुलोचना मूक फिल्मों की सेक्स सिंबल बन गई और रील के अलावा असल जिंदगी में भी सुलोचना बोल्डनेस से लोगों का ध्यान खींच लेती थी। रूबी मेयर्स उस जमाने की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई और नई अभिनेत्रियां उनको फॉलो करती थी और उनकी तरह ही कामयाबी का सपना देखती थी। रूबी बेहद कामयाब थी, लेकिन जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई तो मेकर्स ने उनकी जगह अभिनेत्री जुबैदा को कास्ट किया। इसकी वजह यह था कि रूबी का हाथ हिंदी में तंग था, जबकि जुबैदा को हिंदी और उर्दू दोनों की अच्छी जानकारी थी।
सुलोचना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपना स्टारडम बरकरार रखने के लिए फिल्मों से 1 साल का ब्रेक लिया और हिंदी सीखने लगी। इसी बीच सुलोचना की सभी मूक फिल्मों को साउंड के साथ दोबारा बनाया गया और इन फिल्मों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों, रूबी मेयर्स से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। जब तत्कालीन होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने उनकी एक फिल्म को असभ्य और नैतिकता के खिलाफ बताते हुए इसे बैन कर दिया था। वह फिल्म थी जुगनू। फिल्म में स्टूडेंट बनी सुलोचना और प्रोफेसर बने दिलीप कुमार के बीच लव एंगल को दिखाया गया था। फिल्म में दिलीप कुमार और नूरजहां लीड रोल में थे, लेकिन सुलोचना को फिल्म में स्टूडेंट दिखाया गया था। तब उस दौर में प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच रोमांस लोगों को हजम नहीं हुआ और इसे नैतिकता के खिलाफ बताया गया। हालांकि बाद में रूबी का स्टारडम खत्म होने लगा जब नूरजहां और सुरैया जैसी नई अभिनेत्रियों ने सिनेमा में एंट्री किया। कहा जाता है कि जब रूबी की फिल्म अनारकली तीसरी बार बनी तो सुलोचना को लीड रोल की बजाय सलीम की मां जोधाबाई का साइड रोल मिला। इस फिल्म में बीना रॉय हीरोइन थी, लेकिन जब रूबी का स्टारडम खत्म होने लगा तो धीरे धीरे साइड रोल मिलना भी बंद हो गया। साल 1973 में रूबी को भारतीय सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए फिल्म जगत के सबसे सम्मानित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। 10 अक्टूबर 1983 को रूबी मेयर्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई कालजयी फिल्में, जिनके जरिए वो आज भी सिनेमा के चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। रूबी मेयर्स से संबंधित आपके पास भी कोई जानकारी हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे सिनेमा से जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वो अदाकारा जो विदेशी मूल की थी लेकिन बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी। बेहद खूबसूरत और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरने वाली ये बोल्ड एक्ट्रेस उस दौर में सबसे ज़्यादा फीस लेने के लिए जानी जाती थी।